दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं टास्करी सीरीज के पहले 2 एपिसोड, जहां एयरपोर्ट स्मगलिंग, करप्शन और ईमानदार अफसरों की जंग देखने को मिलती है। तो चलिए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो 2 लोगों का पीछा कर रही होती है। ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, लेकिन दोनों आदमी वहां से भाग जाते हैं और लड़की थक कर वहीं बैठ जाती है। तभी वहां अर्जुन नाम का एक कस्टम ऑफिसर आता है। उसे देखकर लड़की घबरा जाती है। अर्जुन उसे अपने साथ ले जाता है और बताता है कि वह एक सस्पेंडेड ऑफिसर है। वह मुंबई एयरपोर्ट पर चल रही तस्करी के बारे में बात करता है और कहता है कि यहाँ हर दिन करोड़ों का अवैध माल देश में आता है। फ्लैशबैक में हमें वही लड़की दिखाई जाती है जिसने हीरोइन की पुड़िया निगल ली थी ताकि उसे इंडिया में स्मगल किया जा सके। यही वजह थी कि अर्जुन उसका पीछा कर रहा था। इसके बाद सीरीज हमें अलग अलग तरीकों से हो रही स्मगलिंग दिखाती है। एक लड़का लैपटॉप के अंदर सोना छुपाकर इंडिया लाने की कोशिश करता है। वहीं एक बुजुर्ग महिला डायमंड स्मगल करने की तैयारी में होती है। इन सभी सीनों से साफ हो जाता है कि मुंबई एयरपोर्ट स्मगलिंग का एक बड़ा अड्डा बन चुका है। उधर बैंकॉक से एक आदमी मुंबई के कस्टम ऑफिसर पवन को कॉल करता है। वह बताता है कि एक बूढ़ी महिला करोड़ों का माल लेकर आ रही है और बदले में 2 लाख रुपए मांगता है। पवन खुश हो जाता है क्योंकि वह खुद भी करप्ट है। वह सोचता है कि माल पकड़कर उसे अपने पास रख लेगा। अर्जुन आगे बताता है कि तस्करी काफी समय से चल रही है, लेकिन जैसे ही चुनाव पास आते हैं यह एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। पूरा दोष फाइनेंस मिनिस्टर पर डाल दिया जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर कस्टम हेड अविनाश को बुलाते हैं और साफ कहते हैं कि किसी भी हालत में तस्करी रोकनी होगी। अविनाश बताते हैं कि यह आसान नहीं है क्योंकि स्मगलर अफसरों और नेताओं तक को खरीद लेते हैं। इसके बाद आदेश दिया जाता है कि जितने भी ईमानदार अफसर हैं उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर तैनात किया जाए। यहीं से कहानी में एंट्री होती है असिस्टेंट कमिश्नर प्रकाश की। प्रकाश को मुंबई एयरपोर्ट पर अपॉइंट किया जाता है। एयरपोर्ट पर हमें दिखाया जाता है कि कैसे कई अफसर पैसों के लालच में स्मगलरों को छोड़ देते हैं और सिस्टम पूरी तरह सड़ा हुआ है। पवन इंटेल के आधार पर उसी बूढ़ी महिला को पकड़ता है, लेकिन जब उसके बैग की जांच होती है तो कुछ भी नहीं मिलता। बाद में पता चलता है कि महिला ने हीरे अपने साथ बैठी फैमिली को दे दिए थे और कट लेकर वहां से निकल गई थी। वो पहले भी कई बार इसी तरह स्मगलिंग कर चुकी होती है। दूसरी तरफ जिन लोगों ने हीरोइन स्मगल करने वाली लड़की को पकड़ रखा होता है वे बिजनेसमैन रमेश को कॉल करते हैं। 50 लाख की डील होती है, लेकिन बाद में 25 लाख में बात तय हो जाती है। असल में माल करोड़ों का होता है और रमेश इस पूरे नेटवर्क का अहम हिस्सा है। प्रकाश अपने सीनियर से ईमानदार अफसरों की मांग करता है, लेकिन उसे मना कर दिया जाता है। उल्टा उससे कहा जाता है कि मंत्री के दामाद की खातिरदारी करनी होगी। इस बात से प्रकाश को गुस्सा आता है क्योंकि वह यहाँ काम करने आया है, नौकर बनने नहीं। इसी दौरान प्रकाश एक लड़के पर शक करता है। वह उसका बैग चेक करता है और लैपटॉप के अंदर छुपाया गया सोना पकड़ लिया जाता है। यह साबित हो जाता है कि प्रकाश अपने काम में कितना तेज है। अगले दिन मंत्री का दामाद एयरपोर्ट से गुजरता है। प्रकाश टीवी स्क्रीन के जरिए उस पर नजर रखता है और उसकी बेहद महंगी घड़ी देखकर शक करता है। प्रकाश चाल चलता है और एक कांस्टेबल के जरिए पवन तक खबर पहुंचाता है। पैसों के लालच में पवन दामाद को रोक लेता है। जैसे ही पता चलता है कि घड़ी की कीमत करीब 5 करोड़ है, मामला बिगड़ जाता है। इस घटना के बाद मंत्री गुस्से में कई करप्ट अफसरों का ट्रांसफर कर देता है। यही प्रकाश का असली प्लान होता है। अब वह उन अफसरों की लिस्ट देता है जिन्हें पहले सस्पेंड किया गया था और कहता है कि उसे वही ईमानदार लोग चाहिए। इसी टीम में एंट्री होती है मिताली और रवि की। मिताली एक कस्टम ऑफिसर है जिसे महंगी चीजों की सही कीमत पहचानने का शौक है। वह अपनी बेटी के साथ अकेले रहती है। रवि का परिवार पहले से कस्टम डिपार्टमेंट में रहा है, लेकिन उसने करप्शन से दूर रहने की कसम खाई होती है। उसे कभी प्यार में धोखा भी मिला था क्योंकि वह घूस नहीं लेता था। अब ये तीनों, प्रकाश, मिताली और रवि, मिलकर स्मगलिंग नेटवर्क को तोड़ने का फैसला करते हैं। प्रकाश उन्हें बताता है कि इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड बड़ा चौधरी है। वह विदेश में बैठकर पूरे नेटवर्क को चला रहा है। कहानी में आगे दिखाया जाता है कि कैसे बड़ा चौधरी का नेटवर्क
मिडिल ईस्ट, लंदन और इंडिया तक फैला हुआ है। मिताली एक महिला को पकड़ती है जो खिलौनों के नाम पर करोड़ों का माल ला रही होती है। वहीं अर्जुन एक लड़की प्रिया पर नजर रखता है जो बार बार इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट ले रही होती है। अर्जुन बताता है कि प्रिया फ्लाइट के टॉयलेट में सोना छुपाकर स्मगलिंग करती है और जैसे ही वह दोबारा इंडिया आती है अर्जुन उसे पकड़ लेता है। यहीं पर एपिसोड 1 और 2 की कहानी खत्म होती है और साफ हो जाता है कि आगे स्मगलिंग के इस बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश होने वाला है। अगर आपको टास्करी के पहले 2 एपिसोड का ये रिकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले एपिसोड्स में कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।